गौतम बुद्ध नगर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 29 लाख रुपए वसूलने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बिसरख थाना पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जीएसटी कंसल्टेंट को कार्रवाई और जेल भेजने का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया था। खास बात यह है कि पुलिस ने पूरे 29 लाख रुपए की 100% बरामदगी का दावा किया है। मामला 20 जुलाई 2026 का है। पुलिस के अनुसार पीड़ित जीएसटी कंसल्टेंट अपनी सोसाइटी से कार से निकला था। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता और लैपटॉप भी था। एक एसएसपायर सोसाइटी के पास कार सवार आरोपियों ने पीड़ित की गाड़ी को रोक लिया। आरोप है कि उन्होंने खुद को जीएसटी अधिकारी बताया और 2 फर्मों के फर्जी ई वे बिल और सत्यापन के मामले का नाम लेकर पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित को जीएसटी के मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी और उससे 29 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद आरोपी पीड़ित को उसकी ही कार में इधर उधर घुमाते रहे। पुलिस की पूछताछ के मुताबिक पीड़ित के भाई से फोन के जरिए रुपए मंगवाए गए। जब उसका भाई 29 लाख रुपए नकद लेकर पहुंचा तो आरोपियों ने रकम ले ली और पीड़ित को उसकी कार के साथ छोड़कर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद बिसरख पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की पहचान की। इसके बाद जलपुरा रोड स्थित इस्कॉन मंदिर के पास से कशिश चौहान उर्फ ईशु समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कशिश चौहान, राजेश पवार, विवेक शर्मा, अंकित शाही और अंशुल शामिल है। पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कशिश चौहान और पीड़ित पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच साल 2021 से संपर्क होने की बात सामने आई है। आरोप है कि कशिश और उसके साथियों ने पीड़ित की गतिविधियों की रेकी करने के बाद पूरी वारदात की योजना बनाई थी। पुलिस ने साफ किया है कि वारदात में शामिल कोई भी आरोपी पुलिसकर्मी नहीं है। हालांकि घटना के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 24,50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा करीब 4,50,000 रुपए मूल्य की सोने की चेन, चांदी का कड़ा और अंगूठी बरामद की गई। इस तरह पुलिस ने कुल 29 लाख रुपए की 100% बरामदगी का दावा किया है। साथ ही 7 मोबाइल फोन, पुलिस सब इंस्पेक्टर की एक जोड़ी वर्दी, दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी और वारदात में इस्तेमाल 2 कारें भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस 5 आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। साथ ही पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। फर्जी अधिकारी बनकर ब्लैकमेलिंग और 29 लाख की वसूली के इस मामले में पुलिस की आगे की जाँच जारी है। थाना बिसरख अंतर्गत आइजीन सोसाइटी निवासी संदीप कुमार, जो पेशे से जीएसटी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने दिनांक 20/7/26 को इनके साथ, जैसा इन्होंने बताया था कि जब ये अपने घर से अपने ऑफिस एसएसपायर सोसाइटी के लिए निकले थे तो वहां पर एक गाड़ी लगाकर कुछ लोगों ने इनको रोका और इनकी गाड़ी में बैठ गए और अपने को जीएसटी अधिकारी बताया। और इसके बाद इनके साथ ये लोग आगे बढ़े और इनको ये बताया कि आपके खिलाफ जीएसटी की शिकायतें हैं। इनको ब्लैकमेल किया और मुकदमे, फर्जी बिलिंग के मुकदमे की धमकी देकर कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आप जेल चले जाएंगे, इनसे ब्लैकमेल करके उसके एवज में पैसे की डिमांड की और बाद में इनके द्वारा 29 लाख रुपए जो आपस में नेगोशिएशन से तय हुआ, आरोपियों के सहयोगी को उपलब्ध कराए गए। इसके बाद आरोपियों ने इनको मैं गाड़ी इनको छोड़ दिया और फिर ये अपने घर आए। ये सूचना थी, इस पर थाना बिसरख में इनकी लिखित तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसके अनावरण के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 5 से अधिक टीमों का गठन किया गया था जो लगातार काम कर रही थी और अथक परिश्रम करके बहुत ही कम समय में टीमों ने इस घटना को वर्कआउट किया और इस घटना में शामिल जो अभी तक 5 अभियुक्त रहे हैं वो सभी गिरफ्तार किए गए हैं
और उनके कब्जे से इस घटना में ब्लैकमेल करके वसूले गए संपूर्ण धनराशि 29 लाख रुपए रिकवर किया गया है। और इसी धनराशि में से कुछ धनराशि एक मुथूट कंपनी में जो कुछ ज्वेलरी गिरवी रख के पैसे उठाए गए थे, वो ज्वेलरी भी रिकवर की गई है। 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं, 7 फोन रिकवर किए गए हैं। और इस घटना का जो मास्टरमाइंड अभियुक्त था ईशू उर्फ कशिश चौहान, पुलिस की वर्दी में था, वो पुलिस की वर्दी भी रिकवर हुई है। एक अन्य व्यक्ति जो दूसरा उसका सहयोगी राजेश कुमार था, जिसको दीवान नाम से लोग संबोधित कर रहे थे, यह व्यक्ति भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में ये काम करता है। और इसकी भी वर्दी रिकवर हुई है जो सिविल डिफेंस से संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य अभियुक्त है उसमें विवेक, यह भी एक प्राइवेट फर्म में ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के रूप में कार्य किया है और काम कर रहा है। अन्य अभियुक्त अंकित उर्फ अंकेश, जिसकी गाड़ी इस घटना में प्रयुक्त हुई है XLX मारुति, यह भी बरामद हुई है। इनका सहयोगी एक अन्य अभियुक्त अंशुल चौहान जो एटा का रहने वाला है और दिल्ली में प्रॉपर्टी का काम करता है, यह भी गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने मिलकर इस वादी जीएसटी कंसल्टेंट के फर्जी बिलिंग और उससे भारी रिफंड की रेकी ये काफी समय से कर रहे थे। इस पर निगाह लगभग 2-2.5 साल से रख रहे थे और पिछले 6 महीने से इस पर विशेष इन लोगों ने निगाह रखनी शुरू कर दी थी और इसके हर ट्रांजैक्शन की और हर क्लाइंट के रिफंड की इनको जानकारी थी। और इन्होंने इसी रेकी और होमवर्क से इनको टारगेट किया और ये इनको लगा कि ये काफी मोटा पैसा गलत ढंग से कमा रहे हैं, तो इनको आसानी से जीएसटी का अधिकारी बनकर के टारगेट किया जा सकता है और मोटा पैसा मिल सकता है। और ये इस बात की जानकारी वादी को भी थी कि उनके द्वारा जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, तो अगर कोई जीएसटी के नाम पर उनसे अप्रोच कर रहा है तो इन्होंने बड़े आराम से उनकी गाड़ी में उनके कंसेंट से ये लोग बैठे और आगे गए। वहाँ बातें हुई, नेगोशिएशन हुआ और ये पैसे दिए गए और इस दौरान किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। बाद में जब ये पूरी घटनाक्रम होने के बाद ये लौटे, इसके बाद बहुत विलंब से सूचना दी गई और इस घटना में जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस बहुत तत्परता से और सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और इसके गहराई में जाने के लिए सारे उपक्रम कर रही है। और हम लोग अन्य जो इसमें साक्ष्य है उनको संकलित करके शीघ्र ही इसका सफल निस्तारण करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम करेंगे।